बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा जो है बिश्नोई गैंग ने रणवीर की से मांगा है 10 करोड़ रुपए। अमेरिकी नंबर से भेजा गया था वॉइस नोट। पुलिस ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया। हरी बॉक्सर की आवाज की भी पुष्टि हो चुकी है। तो रणवीर सिंह को यह धमकी उस वक्त दी गई जब रोहित शेट्टी के घर पर हमले हुए थे। धमकी सीधे रणवीर सिंह को नहीं बल्कि उनके मैनेजर को भेजी गई है, जिसमें हरी बॉक्सर ने साफ साफ धमकी दी थी और उनके मैनेजर और स्टाफ की रेकी भी की जा रही है, ऐसा भी कहा है। उन पर हमले किए जा सकते हैं। IANS के एक पोस्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस इस जांच में लगी हुई है। पुलिस मुताबिक यह धमकी रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक अमेरिकी नंबर से वॉइस नोट के जरिए भेजी गई। जांच में सामने आया है कि धमकी भरा यह संदेश भेजने वाले ने अपनी पहचान छुपाने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिससे उसके IP एड्रेस और लोकेशन का पता लगना बहुत मुश्किल है। तो धुरंधर को धमकी मिली है और अमेरिकी नंबर से धमकी भेजा गया है, वॉइस नोट भेजा गया है, 10 करोड़ की मांग हो रही है। हरी बॉक्सर की आवाज यहां साफ देखने को मिल रही है। तो धुरंधर को धमकी, आपको 4 तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिकी नंबर से धमकी मिलती है, भेजा गया है वॉइस नोट, 10 करोड़ की मांग यहां पर हो रही है। हरी बॉक्सर की आवाज बताई जा रही है। आइए अब आगे चलते हैं और आपको एक बार वो वॉइस नोट भी सुनवाते हैं जिसमें रणवीर सिंह को धमकी मिली है। पुलिस जांच में पुष्टि की गई है कि आवाज हरी बॉक्सर की ही है। जरा सुनिए। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। तो हरी बॉक्सर के टारगेट पर रणवीर सिंह हैं और हैं रोहित शेट्टी। आपने सुना इस वॉइस नोट को। इस पे हरी बॉक्सर कह रहे हैं कि अगर मेरी बात से मुकर जाओगे तो पूरे बॉलीवुड को हम बता रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, वो सबने देखा है। तुम्हारे नीचे जितने लोग काम करते हैं, तुम्हारे मैनेजर्स जो काम करते हैं, उनको एक एक कर हम अब बताना शुरू करेंगे कि हम कौन हैं, वो कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, उनका पता, कब वो ऑफिस जाते हैं, कब ऑफिस से बाहर आते हैं, सब कुछ हमें मालूम है। तो अब चेत जाओ। और ये पूरे बॉलीवुड वालों के। लेकिन हां, इस वॉइस नोट में उन्होंने रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की मुख्य रूप से बात की है। तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि बिश्नोई गैंग के ने रणवीर से 10 करोड़ मांगे हैं और अमेरिकी नंबर से ये जो वॉइस नोट है वो भेजा गया है। पुलिस ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया है और हम आपको बता दें कि हरी बॉक्सर की आवाज भी पुष्टि हो चुकी है कि हाँ, ये हरी बॉक्सर ही था, ये कोई और गैंग मेंबर नहीं था, बट ये हरी बॉक्सर ही था। और आपने सुना उस वॉइस नोट को, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि अगर बॉलीवुड वाले तुम चेत नहीं जाते तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। मैडम जहर के बाद अब उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार बॉबी कबूतर समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दिशा पटानी के घर पर फायरिंग में शामिल था बॉबी। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से पहले रेकी भी इसने की थी। यानी लॉरेंस गैंग के 2 अहम सदस्य अब कानूनी शिकंजे में हैं। परसों लॉरेंस गैंग से जुड़े
4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है और इन्हीं में लॉरेंस गैंग की डॉन मैडम जहर और गैंगस्टर बॉबी कबूतर पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ नईपालपुर फ्लाईओवर के पास दबोचा। नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य गैंगमैन और हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। ये दोनों पिछले 7 सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बॉबी कबूतर वही अपराधी है जिसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी की थी और हत्यारों को मूसेवाला के रूट और मूवमेंट की सटीक जानकारी देता था। बॉबी कबूतर का नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट सलीम पिस्टल तक फैली हुई है और वह सलीम पिस्टल से हथियारों की खेप लेकर बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग को सप्लाई भी करता था। तो पुलिस ने बॉबी कबूतर को धर दबोचा है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैडम जहर के बाद अब उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर को धर दबोचा गया है। पिछले 7 सालों से ये एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में थे और दिशा पटानी के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें इनकी संलिप्तता थी। सिद्धू मूसेवाला में जो पूरा ये जो केस बना उसमें जो रेकी की बात अगर थी, कब वो जाता है, कहां जाता है, कितने बजे जाता है, उसमें भी इसकी संलिप्तता थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इस हफ्ते अमेरिकी ईरान पर हमला जो है, अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमले के लिए अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। जंग के बादल इसलिए भी गहरे हो रहे हैं क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर ली है। अमेरिकी वॉरशिप भी इसी इलाके में पहुंच चुका है। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका कोई हरकत करता है तो जवाब करारा मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। हर बीतते पल के साथ एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है और ये युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इसकी चपेट में कई देश आ सकते हैं। बेतहाशा तबाही मच सकती है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और जिस तरह से शांति की बात के बीच अमेरिका और ईरान में तनातनी चरम पर पहुंच गई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों में जंग होकर रहेगी। आशंका ये भी है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही इसका आगाज भी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मंजूरी मिलने का अब इंतजार है। इराक युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिका ने वेस्ट एशिया में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी भेजा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में एयर डिफेंस सिस्टम भी कई इलाकों में लगाए जा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा। ये भी संभव है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। अमेरिका इसी तैयारी में दिख रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं जिसके मुताबिक पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। करीब 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि कुछ मामलों में बातचीत अच्छी रही, लेकिन कई मुद्दों पर राष्ट्रपति ने जो रेड लाइन तय कर दी है उसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है।
वो मूड नहीं बना रहा है। ईरान का कहना है ये उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया था। तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी, उन्हें बचाया था। ईरान बार बार कहता रहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह हुती जैसे गुटों को समर्थन देना बंद करे, लेकिन ईरान मुख्य रूप से सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही फोकस रखना चाहता है। इन सब के बीच ट्रंप और खामेनेई के बयान भी सुर्खियां बने हुए हैं। ट्रंप ने कहा है अगर ईरान उनकी हत्या के बारे में गलती से भी सोच रहा है तो ईरान का नामो निशान मिट जाएगा।